हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर की, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की 2019। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि पिछले साल का पैटर्न क्या था, या पिछले 2-3 सालों से जो हमारा पैटर्न चेंज हो गया है उससे आपको हमारे क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न हमारा क्वेश्चन पेपर का बनता है, किस तरीके से हमें आंसर्स करने हैं। ठीक है, ये है आपका बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का BD 204 योगा एजुकेशन का 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का। ठीक है, आपको इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको इसमें चॉइसेस भी दी जाएंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस होंगे इसमें। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी चैप्टर्स इन योगा सूत्र। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, द थर्ड स्टेप ऑफ नियम इज। ठीक है, नियम का तृतीय सोपान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवेंथ स्टेप इन अष्टांग योगा इज। सातवां चरण क्या है आपको बताना है। सातवां चरण कौन सा है अष्टांग योग का। हाउ मेनी वृत्तिज ऑफ चित्त आर देयर। चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं चित्त वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपका, वेयर द औरोबिंदोज आश्रम इज सिचुएटेड। औरोबिंदो का आश्रम कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूत्र इन समाधि पद। समाधि पाद में कुल कितने सूत्र होते हैं। ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, MCQ है। ये आपका सेक्शन बी है, इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। योग का क्या अर्थ है। नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू मीन बाय यम। यम से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इंटीग्रल योगा। एकात्म योग की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज अष्टांग योग। अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द नियम्स इन योगा। योग में नियम क्या क्या हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ध्यान इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ धारणा। धारणा से आगे की सीढ़ी ध्यान है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। लास्ट आपका है, व्हाट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। लास्ट सेक्शन आपका, सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एजुकेशन इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में योग शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आप इजीली बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो भी हम आपको क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराते हैं, जो भी हम आपको क्वेश्चन पेपर्स बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट 70 to 75% आपके साथ होते हैं हर साल। ठीक है, पिछले साल से रिपीट होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए इन क्वेश्चंस की। इनके अच्छे से आंसर्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं और आपको बहुत अच्छे नंबर गेन करा सकते हैं। आप बहुत अच्छे नंबर इससे ला सकते हैं, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। बहुत अच्छा आपके लिए ये अवसर है, आपको पूरा पेपर सामने मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा फिलॉसफी। एक्सप्लेन इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट बाय योगा। योग दर्शन से आप क्या समझते हैं। योग द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नयन की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपके
आप देख रहे हो कि 2 क्वेश्चंस डिवाइडेड है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा फिलॉसफी, ये आपका 3 नंबर का है, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपका, वो आपका 5 नंबर का है, ठीक है। आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल योगा, डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एकात्म योग से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको बताना है एकात्म योग से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका 3 नंबर का है, दूसरा पार्ट आपका इसी क्वेश्चन का 5 नंबर का है, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। उसी हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज प्राणायाम, डिस्क्राइब इन डिटेल। प्राणायाम क्या है, विस्तृत विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, देख सकते हैं आप, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एम्स ऑफ आसन टेलिंग बाय इट्स इम्पोर्टेंस। आपको बताना है आसन का अर्थ, उसके उद्देश्य बताते हुए उसकी महत्ता को विस्तार से समझाना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कितने पेजेस लिखने हैं, कितनी कॉपी भरनी है, या इतने नंबर का क्वेश्चन है तो हमें कितना पेज लिखना पड़ेगा, कितना राइट करना पड़ेगा आंसर को। तो ये हम आपको एक्सप्लेन कर दें, आपका इससे रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। करने हैं कि आपको पूरी कथा लिख देनी है, कुछ भी किसी का भी किसी से भी ऐड करके आपको एक कथा लिख देनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इम्पोर्टेंट हेडिंग्स लिखनी है उसमें, ठीक है। हेडिंग्स के नीचे आपको उसके अंडर में इम्पोर्टेंट उसकी टॉपिक की रिलेटेड आपको बातें लिखनी है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाए। तो ये सारे, जैसे आपका ये क्वेश्चन है आसन वाला, तो इसमें आपको बताना है कि कितने प्रकार के आसन होते हैं, आसन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या महत्व होता है। तो ये आपको जो वर्ड आपने क्वेश्चन में देख रखा है, आपको उसी का आंसर देना है, ठीक है। और हाँ, पेज से मतलब ये नहीं कि आपको 8 से 10 पेज लिखते चले जाने हैं और कुछ भी लिख देना है। आपको इम्पोर्टेंट चीजें लिखनी है उसमें, लेकिन आपको कम से कम आपको 6 साइड्स तो आप लिख ही लीजिए, ठीक है। 6 साइड आपका मतलब ओवरऑल आपका 3 पेज होना चाहिए आंसर, इतना बड़ा आंसर आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 पेजेस में ही आप अपना दें, ऐसा भी नहीं है। आपको कम से कम 5 से 6 पेज, 5 से 6 साइड्स आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितना लिखना है, और बहुत पॉइंट की चीजें आपको लिखनी है। लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज समाधि, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ समाधि गिवन बाय योगा। समाधि क्या है, योग द्वारा बताए गए समाधि के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, सारे क्वेश्चंस ठीक से दिख रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे बोल सकते, हम आपको दोबारा प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर लिख करके बताइए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।